फेसबुक पर फेसबुक पेज बनाने के बाद कौन कौन सी बेसिक सेटिंग करनी चाहिए जिससे हमारा फेसबुक पेज जल्दी ग्रो हो। हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनैद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पेज को बनाने के बाद आपको फेसबुक पेज की कौन कौन सी बेसिक सेटिंग करनी है जिससे आपका फेसबुक पेज ज्यादा जल्दी ग्रो होता है और देखने में भी प्रोफेशनल लगता है। तो फेसबुक पेज की सेटिंग्स करने का तरीका जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फेसबुक पेज की सेटिंग करने का तरीका आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर 1 है कि आपने फेसबुक ऐप ओपन कर लेनी है, 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और अपने पेज को स्विच कर लेना है। जैसे कि हम बेसिकली स्विच करते हैं अपने फेसबुक पेज को। और फेसबुक पेज स्विच करने के बाद आपने 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देता है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके फेसबुक पेज की बेसिक सेटिंग ओपन हो जाती है। फर्स्ट स्टेप पर एक एक स्टेप आपको बताऊँगा। फर्स्ट स्टेप पर है कंटेंट प्रेफरेंस, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और बाय डिफ़ॉल्ट इस सेटिंग को रहने देना है। उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाता है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस के ऑप्शन पर आने के बाद आप यहाँ पर हर एक कैटेगरी के नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं। इससे कोई चीज़ बंद नहीं होगी पर नोटिफिकेशन बंद हो सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है टास्क बार। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैनेज नोटिफिकेशन डॉट्स, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब वो यहाँ पर मेन्यू, पेज और बाकी सब चीज़ें सब कुछ दिखा रहा है कि आप मेन्यू बंद करना चाहते हैं, पेज बंद करना चाहते हैं, प्रोफेशनल मोड डैशबोर्ड ओपन करना चाहते हैं, तो ये आपके पास ये सेटिंग आ जाती है। बेसिकली इसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे भी नोटिफिकेशन ही बंद होते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन पर आ जाते हैं लैंग्वेज एंड रिलीजन। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज और रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है मीडिया का, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वीडियो क्वालिटी को। अब डेटा सेवर 40%, अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ऑप्टिमाइज़ के ऊपर HD क्वालिटी में रहेगा और आपका डेटा ज़्यादा चलता है, यानी कि आपका इंटरनेट ज़्यादा खर्च होगा। उसके बाद डेटा सेवर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका 40% इंटरनेट का डेटा पैकेज सेव होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है वीडियो प्लेबैक, यानी कि ऑटो प्ले वीडियोज़ को बंद करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मोबाइल एंड डेटा वाईफाई के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो, जब भी आप वीडियो कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियोस ऑटो प्ले होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर ओनली वाईफाई सेलेक्ट करते हैं तो अगर आपका मोबाइल का वाईफाई ऑन होगा तो वीडियोस ऑटो प्ले होंगी। अगर आप नेवर पे सेलेक्ट करते हैं तो आपकी वीडियो फेसबुक के ऊपर ऑटो प्ले होना बंद हो जाएंगी, खुद से आप प्ले करेंगे तो होगी। इससे आपका इंटरनेट सेफ होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऑटो स्क्रॉल एंड साउंड एंड फुल स्क्रीन। यहाँ पर आप वीडियो को फुल स्क्रीन देखना चाहें तो इसे इनेबल कर दें। और यहाँ पर रेस्क्यू 3D मोशन, यहाँ पर इसे ओपन करना चाहें, यानी कि 3D वीडियोस को देखना चाहें अच्छी क्वालिटी में तो इन सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। बाकी सेटिंग की खास ज़रूरत नहीं है, तो हम इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ही देखते हैं। उसके बाद आता है योर टाइम ऑन फेसबुक। यहाँ पर आपने क्लिक करना है कि आप फेसबुक के ऊपर कौन से टाइम पर ज़्यादा मोस्ट एक्टिव होते हैं, उस टाइम को शेड्यूल करके पोस्ट कर दें। उसके बाद अगला ऑप्शन है डार्क मोड। डार्क मोड फेसबुक पेज का इनेबल करने के लिए डार्क मोड पर क्लिक करें और यहाँ पर ऑन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपका फेसबुक का डार्क मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कैमरा रोल शेयरिंग सजेशंस। यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास कैमरा रोल शेयरिंग सजेशन का, अगर आप चाहते हैं कि इसे ऑफ़ कर दें तो आप इसे ऑफ़ कर दें। यहाँ पर कैमरा सेटिंग होगी। अब मेन चीज़ सेटिंग स्टार्ट होती है ऑडियंस एंड विजिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है फेसबुक पेज की, जहाँ पर क्लिक करना है फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज डिटेल्स, जहाँ से आपका फेसबुक पेज जो है वो प्रोफेशनल दिखाई देता है। सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपका फेसबुक पेज किस कैटेगरी का है। अब मैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सजेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मेरी म्यूजिशियन थी और यहाँ पर मैं एजुकेशनल वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरी कैटेगरी जो है वो चेंज हो चुकी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में डिटेल आपने लाजमी ऐड करनी है। अगर आप चाहें, ये ऑप्शनल है, अगर आप इस सेटिंग को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट का लिंक ऐड करना चाहें तो वेबसाइट की जगह आप यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप यूट्यूब सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ये सब प्लेटफॉर्म्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब को ऐड करना चाहूँ तो यूट्यूब का यहाँ पर यूज़र नेम ऐड करने के बाद सिंपली आप सेव करेंगे तो यूट्यूब चैनल अटैच हो जाएगा आपके फेसबुक पेज के साथ। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऐड एड्रेस, होम एड्रेस ऐड करना चाहें, फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें, ईमेल, ऐड सर्विस, ऐड व्हाट्सएप। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहें, जो इनमें से आप ऐड
करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लें, जिससे फेसबुक की पेज की प्रोफेशनल लुक दिखाई देती है। तो ये चीज़ बेसिकली इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल ऐड करना होता है फेसबुक पेज के ऊपर, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, अलाउ सर्च इंजन, यानी कि इस सेटिंग को आपने ऑन रखना है। अगर ये ऑफ हो तो आपने इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इससे आपका फेसबुक पेज सजेशन में जाता है लोगों के, और आपका फेसबुक पेज ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है। उसके बाद अलाउ पेज टू बी रिकमेंडेड पेज लुकिंग एट दी सिमिलर पेज, जैसा आपका पेज है, जैसे आपके पेज की कैटेगरी है, अगर आप इस सेटिंग को ऑफ रखते हैं तो आपका फेसबुक पेज सजेस्ट नहीं होगा लोगों के साथ। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो आपका फेसबुक पेज सजेस्ट किया जाएगा बाकी लोगों के साथ जिस तरह का आपका पेज है, राइट। तो इस तरह से फेसबुक पेज का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप पेज नाम रखें वो ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर ग्रो हो और उसमें मिलता जुलता आपका कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद अलाउ पीपल टू मैसेज योर फेसबुक पेज, अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो आपका फेसबुक पेज जो है हर कोई मैसेज कर पाएगा आपके फेसबुक पेज पे। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आपके फेसबुक पेज के ऊपर कोई भी आपको मैसेज नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। तो इस सेटिंग को ऑफ कर बैक कर देते हैं। पोस्ट की सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आप यहाँ पर हु कैन सी योर फीचर पोस्ट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आप इसे पब्लिक ही रहने दीजिएगा। उसके बाद अलाउ कमेंट समरीज ऑन योर पोस्ट, यानी कि आपकी जो कमेंट समरीज होती हैं वो उसके ऊपर कोई कमेंट कर पाए, तो अगर आप इसे ऑफ करना चाहें कर सकते हैं। अलाउ शेयर पोस्ट टू स्टोरी, यानी कि आपकी फेसबुक पेज की पोस्ट को कोई स्टोरी पे लगाना चाहे तो आप इसे ऑन कर दें, अगर नहीं लगाना चाहे तो आप इसे ऑफ कर दें। उसके बाद इसे कर देते हैं बैक। उसके बाद स्टोरीज़ की सेटिंग सेम होती है। पेज सेटअप के ऑप्शन पर आने के बाद फेसबुक पेज का नाम चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, पेज एक्सेस चेंज कर सकते हैं, फेसबुक पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, पेज स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, और पेज रिकमेंडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर फेसबुक पेज की रिकमेंडेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कनेक्टेड प्रोफाइल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कनेक्टेड प्रोफाइल्स हमें दिखाई देती हैं। जैसा कि हमारा इंस्टाग्राम के साथ हमारी फेसबुक पेज कनेक्ट तो नहीं है, बाकी चीज़ों के साथ फेसबुक पेज कनेक्ट तो नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। उसके बाद रील्स के ऑप्शन पर आ जाते हैं। रील्स में अलाउ अदर टू शेयर योर रील्स टू स्टोरीज, यानी कि आपकी जो फेसबुक पेज की रील्स हैं उसे लोग अपनी स्टोरी में लगा पाएँ। इसे आप ऑन रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। हु कैन सी योर रील्स, आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो पब्लिकली बाय डिफ़ॉल्ट इसे रहने दीजिएगा। उसके बाद फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, अब वो कह रहा है कि हु कैन फॉलो माय पेज, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर पब्लिकली ही सिलेक्ट रख देना, क्योंकि हमने पब्लिक सिलेक्ट किया था फेसबुक पेज बनाते हुए, पब्लिक रहने देना। हु कैन सी पीपल पेज एंड लिस्ट योर फॉलो, यानी कि जिन लोगों को आपने फॉलो किया उस लिस्ट को अगर कोई देखना चाहे तो यहाँ पर आप क्लिक करें और इसे ओनली मी कर दें, क्योंकि हमने फेसबुक पेज के ऊपर जिन लोगों को फॉलो किया हुआ है उस लिस्ट को कोई ना देख पाए। इस सेटिंग को यहाँ पर आपने सेव कर देना है। उसके बाद हु कैन कमेंट ऑन योर पब्लिक पोस्ट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो इसे पब्लिक ही रहने दीजिएगा। उसके बाद पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, इसे भी आपने पब्लिक रहने देना है। उसके बाद पब्लिक पेज इन्फो, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, पब्लिक ही रहने दीजिएगा। उसके बाद शो मोस्ट रेलिवेंट कमेंट ऑन फर्स्ट, यानी कि जितने भी रेलिवेंट कमेंट्स होंगे वो आपके फर्स्ट के ऊपर शो हों तो ऐसे आप ऑन रहने दीजिएगा, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ऑन रहने देना। ब्लॉक लिस्ट फिल्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। उसके बाद पेज एंड टैगिंग की इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, यानी कि आपके फेसबुक पेज की कम्युनिटी में कौन पोस्ट कर सकता है। एवरीवन सिलेक्ट है तो इसे यहाँ पर आप ओनली मी सिलेक्ट कर लें कि भाई कोई भी मेरे फेसबुक पेज की कम्युनिटी में पोस्ट ना कर पाए। हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो इसे भी आपने ओनली मी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी, आप इसे सेटिंग को ऑफ कर दें। और अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यू योर पेज, यहाँ पर भी आप इसे ऑफ कर दें। उसके बाद टैगिंग एंड लिमिटेड मेंशंस का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर वो कह रहा है हु कैन सी पोस्ट यूर टैग्ड ऑन योर पेज, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इसे भी ओनली मी सिलेक्ट करके ऑफ कर देना है। उसके बाद हु कैन सी फैंस टैब ऑन योर पेज, यानी कि फैंस टैब को कौन कौन देख सकता है, इसे भी आपने ऑफ कर देना है। फैंस टैब के ऊपर बहुत सारी पोस्टें होती हैं, सिर्फ यहाँ पर आप इसे चलें पब्लिकली एवरीवन ही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप एवरीवन सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि सब लोग देखेंगे तो आपका फेसबुक पेज ग्रो होता है। वेल रिव्यूइंग के ऑप्शन पे बाकी सब चीज़ें यहीं पर सेम रहने दीजिएगा। उसके बाद आपने ब्लॉकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना, तो ये ब्लॉकिंग का ऑप्शन आ गया
ऐड ब्लॉक लिस्ट, यानी कि किसी को ब्लॉक करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, नेम सर्च कीजिएगा तो उसे आप ब्लॉक कर सकते हैं इजीली, राइट। उसके बाद आ जाता है एक्टिविटी स्टेटस, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब भी आप फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि भाई आप ऑनलाइन आ गए। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन कब आए और कब आप चले गए, तो इसे आप ऑफ रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा फिर लोग आपका एक्टिविटी स्टेटस देख के आपको मैसेज करते हैं। वेल उसके बाद पेमेंट एड्स पेमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। बाकी सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में रहने दीजिएगा। यही इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई। अगर आप इन सेटिंग्स को अपने फेसबुक पेज पर अप्लाई करते हैं तो 100% आपका फेसबुक पेज ग्रो होगा और देखने में भी प्रोफेशनल लगेगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।